जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के बाइबल अध्ययन में। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बाइबल से सीखेंगे कि बाइबल के सत्य वचन को ठीक रीति से काम में कैसे लाया जा सकता है। पौलुस ने पत्र लिखते समय उसने उसको समझाया, क्या समझाया कि सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाओ। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 15 वचन में, यदि हम बाइबल के सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाते हैं तो हम पृथ्वी से स्वर्ग की तरफ बढ़ते हैं, परंतु यदि हम सत्य वचन को गलत रीति से काम में लाते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। इस सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए सबसे पहले हमें बाइबल की पूरी समरी को समझना होगा कि बाइबल क्या है, इसमें कितनी किताबें हैं, कितनी साहित्य की हैं, कितनी भविष्यवाणियों की है, कितनी व्यवस्था की है। क्योंकि जब हम बाइबल को सही रीति से नहीं जानते हैं, बाइबल का परिचय हमें सही रीति से नहीं मिलता है, तो बाइबल को कौन सी पुस्तक हमें क्या ज्ञान देती है, कौन सा वचन हमें क्या ज्ञान देता है, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो इसको समझने के लिए आइए आज हम बड़े ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही ध्यान देते वक्त ये हम वीडियो को देखेंगे। वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास कॉपी और पेन है तो ज़रूर लेके बैठें और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं ताकि उसको आप अध्ययन कर सकें। हम आपको बताना चाहते हैं बाइबल परमेश्वर का एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है और इसमें 66 बुक हैं और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पुराना नियम, दूसरा भाग नया नियम। नए नियम दूसरे भाग में 27 अलग अलग पुस्तकें हैं। अब जो पुराना नियम है इसके बारे में हम थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे। पुराना नियम में धर्म को 2 अलग अलग बड़े काल में बांटा गया है। पुराना नियम जो है वो 2 बड़े काल में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति 1:1 से लेकर निर्गमन 20 अध्याय तक। बाइबल में पुराने नियम में उत्पत्ति 1:1 से लेकर निर्गमन 20 अध्याय तक परमेश्वर व्यक्तियों, परिवारों और पुरखाओं से व्यवहार करता था, जिसे पुरखा का युग कहा गया। बाइबल में सर्वप्रथम परमेश्वर पुरखाओं से, परिवारों से बात करता था, जिसे पुरखाओं का युग कहा गया, जिसको उत्पत्ति 1:1 से लेकर निर्गमन 20 अध्याय तक कहा गया है। निर्गमन 20 अध्याय से लेके मलाकी की पुस्तक तक, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 तक, जब तक कि पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में नहीं उतरा, उस समय में के युग को परमेश्वर ने यहूदियों के एक जाति के रूप में व्यवहार किया, जिसे मूसा का युग कहा गया। हम आपको बताना चाहते हैं प्रिय भाई और बहनों, निर्गमन 20 अध्याय से लेके और प्रेरितों के काम 2 अध्याय तक परमेश्वर यहूदियों के साथ एक जाति के रूप में व्यवहार करता रहा, जिसे मूसा का युग कहा गया। अब मैं आपको बताता हूँ, लगभग 32 लेखकों ने आत्मा के द्वारा उभारे जाने के द्वारा बाइबल को, पुराने नियम को लिखा है। बाइबल के कुछ विद्वानों का मानना है कि अय्यूब की पुस्तक जो है वो बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक है, जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मूसा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें पुरानी हैं। दोनों ही मामलों में पुराने नियम को लिखने में, पूरा होने में 1100 वर्ष लगे। पुराने नियम के अंतिम लेखक मसीह से लगभग 400 वर्ष पूरे हुए। पुराने नियम का जो अंतिम किताब है मलाकी और मत्ती के बीच में जो गैप है वो है 400 साल का। और मैं आपको बताता हूँ, बाइबल का दूसरा मुख्य भाग जो है वो नया नियम है। अभी हमने थोड़ा सा पुराने नियम के बारे में जाना, लेकिन अब हम नए नियम के बारे में जानेंगे। नए नियम बाइबल का एक मुख्य दूसरा भाग है और इस भाग में टोटल 27 अलग अलग पुस्तकें हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 तक नए नियम की पहली 4 पुस्तकें किसी हद तक युग बदलने वाली हैं, जो कि यहूदी युग से मसीही युग की तरफ लेके जाती है। जो सुसमाचार की 4 पुस्तकें हैं वो यहूदी युग से मसीही युग में लेके जाती हैं।
इन पुस्तकों में मसीही विश्वास के बुनियादी नियमों को स्पष्ट घोषणा की गई है। पुराने नियम में मसीह के जी उठने के बाद आने को पेंतुकुस्त के दिन से पहले प्रेरितों के काम 2 अध्याय तक लागू नहीं थे। अब हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को। प्रेरितों के काम 2 अध्याय से नया नियम अर्थात मसीही युग प्रभावित हुआ। प्रिय भाई और बहनों, प्रेरितों के काम में जब 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा, उस दिन से मसीही युग प्रारंभ हुआ। कुल मिला के 8 लेखकों ने नए नियम की पुस्तकों को लिखते हुए पवित्र आत्मा द्वारा चुनी गई बातों को दर्ज किए हैं। नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। 27 पुस्तकों को 8 लेखकों के द्वारा लिखा गया है। इस प्रयास में मोटे तौर पे 40 से 60 वर्ष लग गए। प्रिय भाइयों और बहनों, पुराने नियम का सही विभाजन 5 भागों में हुआ है। पहला भाग का नाम है व्यवस्था की पुस्तक, जिसमें 5 किताबें आती हैं: उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। और दूसरे भाग का नाम है इतिहास, जिनमें 12 पुस्तकें आती हैं: यहोशू, न्यायों, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजाओं, दूसरा राजाओं, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, इजरा, नेहम्याह, एस्तर। और पुराने नियम का जो तीसरा भाग है उसको कहते हैं साहित्य। इसके अंदर कुल मिला के 5 पुस्तकें आती है साहित्य की, जो अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत है। बेशक अन्य भागों की तरह थोड़ी व्यवस्था, थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी नबूवत यानी भविष्यवाणी इन पुस्तकों में यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है, परंतु अधिकतर भाग साहित्य या कविता ही है। वे अभिव्यक्ति की अपनी सुंदरता और स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनमें सदा तक रहने वाली सच्चाई है। अब चौथा जो भाग है वो है बड़े नबी। पुराने नियम के चौथे भाग को कहते हैं बड़े नबी। इसमें 5 पुस्तकें हैं: यशायाह, यिर्मयाह, बिलाप गीत, एजकेल, दानियल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के विद्वानों द्वारा इस भाग को आमतौर पर बड़े नबी कहा जाता है। इस कारण नहीं कि भविष्यवाणियाँ या अन्य भविष्यवाणियों में से किसी प्रकार का अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि इस कारण से कि लेखक अन्य भविष्यवक्ताओं या अन्य नबियों के लेखों से अधिक विस्तृत है। इसको 5 जो किताबें हैं, इसको बड़ी नबी की किताबें इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा विस्तृत रूप से भविष्यवाणी और नबूवत को किया गया है। और 5वां जो भाग है, पुराने नियम के 5वें भाग को छोटे नबी की पुस्तक कहा जाता है, जिनमें 12 पुस्तकें हैं: होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह, हग्गै, जकरिया, मलाकी। इन पुस्तकों को छोटे नबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पुस्तकें छोटी हैं, न कि इसलिए कि उनका महत्व कम है। ये छोटी नबी की पुस्तकें इसलिए कही जाती है कि इनकी पुस्तकें छोटी हैं। ये इसलिए नहीं कि उनका महत्व कम है, बल्कि इसीलिए कि पुस्तकें छोटी छोटी हैं। ये था पुराने नियम का 5 भागों में विभाजन। प्रिय भाई और बहनों, पुराने नियम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला व्यवस्था, दूसरा इतिहास, तीसरा साहित्य, चौथा बड़े नबी, 5वां छोटे नबी। कुछ इसी तरीके से नए नियम को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जीवनी, दूसरा है इतिहास, तीसरा है विशेष पत्र, चौथा है सामान्य पत्र, 5वां है भविष्यवाणी। अब कौन सी किताबें किस भाग में आती हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। पहला भाग का नाम मैंने बताया जीवनी। जीवनी में 4 किताबें हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। दूसरा भाग है इतिहास। इसमें एक पुस्तक है जिसे प्रेरितों का काम कहा जाता है। यह पुस्तक प्रेरितों के सभी काम या सभी प्रेरितों के काम बताने का दिखावा नहीं करती है, और इसके विपरीत यह कुछ प्रेरितों के काम को बताती है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक इतिहास मुख्यतः प्रेरित पतरस
पर केंद्रित रहता है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय से 28 अध्याय तक इतिहास मुख्यतः प्रेरित पौलुस को समर्पित है। अब जो तीसरे भाग है विशेष पत्र, उसमें कुल 14 पुस्तकें हैं। रोमियो, फर्स्ट कुरिन्थियों, सेकेंड कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिप्पियों, कुलिसियों, थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलमोन और इब्रानियों। निःसंदेह प्रेरित पौलुस ने ये 14 पुस्तकें लिखी हैं। ये 14 पुस्तकें जो हैं प्रेरित पौलुस ने लिखी हैं। बाइबल के कुछ विद्वानों ने इब्रानियों की पुस्तक को उसके द्वारा लिखे जाने पर संदेह की कोशिश की है, परंतु अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत है कि इब्रानियों की पुस्तक प्रेरित पौल ने ही लिखी है। इन 14 पुस्तकों का उद्देश्य मसीह लोगों को बताना था कि वे कलीसिया में कैसे व्यवहार करें और कैसे बढ़ें। अब जो चौथा भाग्य है सामान्य पत्र, इसमें कुल 7 पुस्तकें हैं। याकूब, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, यहूदा। इनमें प्रत्येक पुस्तक का शीर्षक स्पष्ट करता है कि इसे किसने लिखा है। ये पुस्तकें भी कलीसिया में मसीही लोगों की सामान्य शिक्षा के लिए है। अब जो पांचवा और अंतिम भाग है वो है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी की इसमें कुल मिला के प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है इसको कहा जाता है। इसमें पतमुस नामक टापू में प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है। प्रकाशित वाक्य के पहले 3 भाग पिछले और वर्तमान के मामलों में संबंधित है। आसिया की 7 कलीसिया, प्रकाशित वाक्य आसिया, एशिया माइनर अर्थात तुर्की को कहा गया है। आसिया में बताए गए नगर ही आज भी आधुनिक तुर्की में प्राचीन काल से हैं। प्रकाशित वाक्य के शेष 19 अध्याय अधिकतर भविष्य में संबंधित हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये था बाइबल का पूरी डिटेल में नॉलेज कि बाइबल जो है, जो हम बाइबल पढ़ते हैं, सत्य जो वचन का एक संग्रह है, इसको किस तरीके से कितने भागों में विभाजित किया गया है, ताकि हम पुस्तकों को पढ़ते समय हम ये समझ लें कि कौन सा पुस्तक किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, उस लिखे हुए शब्द को किसके तरफ इंगित करता है। ये सारी चीज़ें तभी हमें समझ में आएंगी जब आज के वचन में जो मैंने आपको बताया वीडियो में वो सही रीति से आप समझ जाएंगे। पुराने नियम को सबसे पहले हमने देखा, बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, उसको 2 भागों में बांटा गया है। पुराने नियम को 5 भागों में बांटा गया है। नए नियम को भी 5 भागों में बांटा गया है। पुराने नियम को कुल मिला के 32 लेखकों ने लिखा है और नए नियम को 8 लेखकों ने लिखा है। पूरी बाइबल को 40 लेखक लिखे हैं ये माना जाता है। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको काफ़ी हद तक मदद मिला है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सब वस्तुओं का आरंभ कैसे हुआ, जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं उसका आरंभ कैसे हुआ और वो किस तरीके से अस्तित्व में आई। एक छोटा सा वीडियो होगा और उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। इंस्टाग्राम IGTV पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक भी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में अपने सवाल को लिखें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।